ठीक है बच्चों, तो अब हम वो जो बीच वाला संख्या उसको कैसे करेंगे। हम लोग जिसमें लास्ट में 5 आता था उसका कर लिए, 100 के आसपास वाला कर लिए हैं, 100 के आसपास वाला कर लिए। अब सर इसके अलावा कोई बीच में आ गया, जैसे 28 आ गया, 42 आ गया, 56 आ गया, 78 आ गया, तो इसका स्क्वायर सर कैसे करेंगे। चलिए अब इसके स्क्वायर पर हम बात करते हैं कैसे करना है इसको, है ना। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं कि 32 ले लेते हैं क्या, 32। तो सर 32 का स्क्वायर कैसे करें। देखिए 32 का स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले इसका स्क्वायर तो पता होगा 2 दूना 4 होता है, तो 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर लिख देंगे 9। इसको बुआ हम लिखेंगे तो 2 अंक में लिखेंगे, 1 अंक में नहीं लिखेंगे। जैसे 2 दूना 4 हुआ तो 0 4 लिखेंगे, 3 तिहाई 9 हुआ तो 0 9 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि इस तीनों को आपस में गुना कर देंगे। इसमें कितने अंक दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तीनों को आपस में गुना कर देंगे। तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, है ना। तो 12 लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे और इधर से 1 अंक छोड़ के लिखेंगे, तो इधर से 1 अंक छोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 12, ठीक है। तो ये 4 के इस सबको फिर जोड़ देंगे, तो 4 का 4 लिख देंगे, 2 का 2 और 9 का 9 1 10 के 0 और ये 10 हो गया 1024। 32 का स्क्वायर 1024 होता है। जैसे आप ले लीजिए 28 हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे 8 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 8 के स्क्वायर 64, यहाँ 64 का 64 लिखेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर लिखे क्योंकि यहाँ 2 अंक में लिखना रहा था इसीलिए 0 4 लिखे थे, है ना। और यहाँ तो 2 अंक में बन ही रहा है इसीलिए 0 लगाने की जरूरत नहीं है, है ना। ठीक है, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 तो 0 4 लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको कितना अंक दिख रहा है, यहाँ पर आपको टोटल कितना अंक दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, तीन सबको आपस में गुना कर दीजिए। तो 8 दूना 16 और 16 दूना 32, तो 32 लिखेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे और इधर से 1 अंक छोड़ के लिखेंगे तो 32। तो 4 के 4 6 2 8 4 3 7, 0 का कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ लिख देंगे तो ये 784 कहलाएगा, और 0 784 लिखेंगे फिर भी इसका वैल्यू 784 रहेगा। तो यहाँ 0 का कोई मतलब नहीं बनता है, तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाता है 784, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर हम जैसे ले लेते हैं 46, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 और फिर ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16। फिर यहाँ कितना अंक आपको दिख रहा है 3, तो 4 6 24 और 24 दूना 48, तो 48 लिखेंगे नीचे से, इधर से 1 अंक छोड़ के, तो 48। 6 हो गया, 8 3 11 के 1 और ये 5 5 6 11 11 के 1 और 1 1 2, 2116 नहीं एरर हो गया क्या हो सकता है। देखिए 6 का 6 8 3 11 के 1 हासिल 1 और ये 5 6 11 के 1 2, ठीक है बुआ, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा।